ये रामू, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग आ गए, बड़े सही वक्त पे आए हैं। आहा, ये लो, मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस बात की? तो बाबा मर गए ना। बाबा मर गए? आपको नहीं पता? शाम से हर न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि साहब के करीबी दोस्त मर गए। अब विद्युत बाबा से करीबी था भी कौन? लीजिए। विद्युत बाबा कैसे मर गए? विद्युत बाबा थे ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, बिजली का बिल बढ़ा, लेकिन आखिर छोटे बाबाओं से। हरिओम। ये आवाज कहां से बोल रहा है विद्युत? नेपथ्य से। तुम तो मर गए थे ना। शत्रुओं का विनाश करने के पश्चात ही इस देह का त्याग करूंगा। हरिओम। ये तो जिंदा है। ये तो अनर्थ हो गया भगवान। ये बाबा को उठा ले, उसके सर पे। प्रभु के दास के साथ तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार, नाश हो तुम्हारा निर्लज्ज नौकर। नौकर किसको बोलता है? तू क्या था, मदारी? भूल गया? सड़कों पे डुगडुगी बजा के बंदर का खेल दिखाता था। एक दिन यहाँ इसको खेल दिखाने आया, बंदर भाग गए, तू रह गया। साहब जी ने बाबा बना दिया, इसे चढ़ा के रखा है। मदारी कहीं का। जिह्वा को लगाम दो, दुष्ट प्राणी। बहुत हो गया रामू। रामू काका, तुम जाओ यहाँ से। मूर्ख, नामकूल, खोतेदा पुत्र, सूर्यर बाचा, हलकट एंड मोर ओवर स्वाइन। अभी जाके साहब जी को बताता हूँ। साहब जी कहाँ हैं? रामू काका, दादाजी होटल में रहेंगे। होटल में रहेंगे? हाँ, वो बहुत ही अपसेट है ना। अपसेट है? हाँ। रात भर आएंगे नहीं? नहीं, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे कल सुबह। सुबह आएंगे। हाँ। तब तक ये लंबे बाल वाला बंदर डुगडुगी बजाएगा क्या? क्या कर रहे हो आप लोग? क्या समझती है तुम? प्लीज 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 दीदी मत लड़ो, प्लीज मत लड़ो। एक तरकीब है, हम लोग तीनों मिलकर अंदर जाते हैं, ठीक है? हाँ, हम तीनों नहीं, होल फैमिली गोइंग टू अंडर। होल फैमिली गोइंग टू अंदर। और वो तीनों मुर्दा ढूंढने गए वो? तो क्या हुआ, जब सब आ जाएंगे देन होल आर गोइंग टू अंदर। गुड मॉर्निंग लेडीज, गुड मॉर्निंग। हाँ, हम क्यों? किसी और का इंतजार कर रहे थे? तुम ऊपर क्या कर रहे थे? अजीब सवाल पूछती है। सांप को केसर का दूध देने गया था ना, पिए बगैर तो बाथरूम नहीं जा सकते ना। तुम सांप जी को दूध देने गए थे? ये देखो, बड़े मजे से पिया और अब तो बैठ चुके होंगे। ओके, बाय बाय। एक मिनट रामू काका, ये अंगूठी तो बाबूजी की है ना? हाँ, तो हमने कब कहा कि उनकी नहीं है? उन्होंने ही मुझे दी है। बाबूजी ने आपको ये अंगूठी दी है? कहा कि रामू, तुमने जिंदगी भर इस परिवार की सेवा की है और मेरे घर वाले तो तुम्हें कुछ देंगे नहीं, तो ये अंगूठी तुम रख लो। चोर, तुमने ये चोरी की? ये मैंने चोरी नहीं की है। चोरी की है? चोरी नहीं की है। संजना, ही इज डेफिनेटली डेड। मैं जानती हूँ, पर ये रामू काका क्या कह रहे थे? मैंने चोरी नहीं की है। झूठ बोल रहे हो। लक्ष्मी तुम्हें ये अंगूठी नहीं दे सकता। ये मैंने नहीं चुराई है। चोर 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 चोर। साली बार डांसर, औकात पे उतर गई। ये फोन किसे कर रहे हो? पुलिस को। ओह माय गॉड, तुम कॉलिंग कॉप्स? हाँ, पुलिस आएगी, साहब जी से सवाल पूछेगी, तब सच का पता चल जाए। दादाजी से? अंगूठी उनकी है ना? नो, नेवर। जल्दी से श्रुति वायर काट दे। अबे, इसका वायर नहीं होता, ये वायरलेस है, जाहिल। वायर काट दे। रुक जाओ। अगर पुलिस आकर बाबूजी से पूछताछ करेगी तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा कि हम सब मिलकर रामू काका पर शक कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। रामू काका जी। इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज जाइए। ठीक है। रामू काका जी, आपको कुछ और चाहिए? मुझे सोचने का वक्त तो दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक। चोर कहीं का। हेलो, रोहन अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ। एल के घर पे ही है ना? हाँ, साहब जी घर पर ही है। कह देना मिलने आ रहा हूँ मैं उनसे। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अरे समीर, अब क्या चाहिए? तुमने मुझे जो सोने की चेन दी थी ना, वो भाई मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने बेच दी। बेच दी? साहब भी नाराज हो गए। साहब ने कहा कि रामू तू धंधा कब सीखेगा? सिर्फ चेन बेचने से तेरा क्या होगा? चेन के साथ साथ तो समीर की सोने की घड़ी भी बेच दे, तब जाके बात बनेगी। और लुच्चे,
अब मेरी घड़ी पे नजर है तेरी, तू आ कान के नीचे। पुलिस को फोन कर रहा है ना तू? समझदार हो गए। बर्बाद कर दे बर्बाद। क्या कर रहे हो समीर? कौन से? कुछ नहीं, वर्कआउट कर रहा था। एलके कहाँ है? मर गया, मर गया? मर गया 2 दिन पहले ही होटल में। लेकिन कैसे? उनकी उम्र में आप भी अगर बंदर की तरह गुलाटी मारोगे तो आप भी मर ही जाओ। शराब, ये बात हमसे क्यों छुपाई? पैसों के लिए सांप की लाश पर बर्फ में रखी है। मतलब ये सब 2 दिन से चल रहा है? तो हमारी घड़ी बंद है। सोने की घड़ी होती तो सही वक्त बता देती। सब कुछ हो गया और तुमने हमसे छुपा क्यों? रामू काका जी अरे कुछ करो। ठीक है, कर देता हूँ। रामू काका कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है मैं करूंगा। तुम क्यों हंस रहे हो? अरे कैसे बेवकूफ बनाया आपको। साहब ऊपर ही है, उन्होंने कहा था रोहन साहब जैसे आएंगे तुरंत ऊपर भेज दो। मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से एलके के साथ आज पूरा देश रो पड़ा। हमारे टीआरपीज तो आसमान छू गए और इसका इफेक्ट आपके शेयर वैल्यू पर भी पड़ेगा। फायदा तो आपके चैनल को भी हुआ है। नथिंग इन कंपैरिजन टू योर एडवांटेज। यू सी, आप अमीर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि आप ही के घर में दिवाली हो, आप ही के घर में पटाखे चलें और आप ही घर में मिठाई बांटें। तो तुम चाहती हो एलके ग्रुप में थोड़े से शेयर्स बस। थोड़े से तुम्हारा मतलब? A few thousand? A few thousand shares, हाँ? नींबू पानी। Can I please have some ice? नहीं, वो बर्फ का आजकल प्रॉब्लम नहीं, क्या है ना कि लक्ष्मी आजकल ज्यादा बर्फ यूटिलाइज करता है। बीमार हैं। बर्फ है ना, टीवी की इतनी मशहूर हस्ती हमारे घर में हो और बर्फ तक ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के साथ नींबू पानी कितना डिफरेंट टेस्ट करता है। इट्स रियली रिफ्रेशिंग। रामू, पहली बार तुमने समझदारी का कार्य किया है। हरिओम। इस स्कॉच का फ्लेवर भी कुछ अलग ही है। लगता है बाबू भाई ने इस बार असली माल भेजा है। रामू काका, ये आइस इतनी अचानक आई कहाँ से? साबजी से ना, थोड़ा हटक। क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं, वो गले में कुछ अटक गया था। क्या बाबू? कौन हो? मुन्ना, मुन्ना बॉडी सप्लायर। बॉडीज? हाँ, लाश रहता ना, लाश। ये रे। रंजीत, रंजीत, ये कुछ बेचने आया है। क्या बेचना है भाई? ओ, लाश, लाश। लाश? बस हम भी इसी तरह झटका खा गए थे। मुन्ना भाई, हम क्यों लाश खरीदे? घर में ऑलरेडी एक लाश पड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? इस घर में लाश? ये कोई मामूली लाश नहीं है ना, ना। ये लाश तो कभी चलती है, कभी फिरती है, कभी यहाँ दिखती है, कभी वहां दिखती है। पर ये तो ऐसी लाश है, कभी कभी औरों की मैयत पे भी जाती है। रामू, बाबा ये मुझे मारता है। ये देखो, ये है हमारे घर की जिंदा लाश। ऊपर से एकदम ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया। ये गणपत, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। ये जरा मालूम करना, मार्केट में किसी को स्वामी का लाश मांगता है क्या? प्रेरणा, तुम बताओ ये कितना खोखला आदमी है। रामू काका चुप रहो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। समीर, तुम बताओ कितना खोखला है ये। कोई मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। हरिओम, हरिओम, हरिओम। है मुर्दे, तू सबको टेंशन देता है। अब जाके दोनों का टेंशन दूर करो। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस। मुझे मारा? मुझे मारा? तुझे तो मैं ठीक कर दे। मैडम, अब साहब जी को बताइए कि ये बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। चलिए साहब जी के पास। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। ऐसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पैर पकड़िए और माफी मांगिए। क्षमा। ब्रेकिंग न्यूज मैडम, स्वामी टचित सर्वेंट्स फ्री। पर रामू काका, वो आदमी तो लाश बेचने आया था ना? लाश नहीं, छाछ। अरे फोटो आ गए, जरा मैं भी तो देखूं। ये कितनी अच्छी है ना? बल्ले चले, क्या बात है। ओए, ये तो सबूत है हमारे मजबूत रिश्ते की शुरुआत का। भाई ये तस्वीर तो मैं ही रखूंगा। आप लेके जाइए, मैं दूसरी बनवा लूंगा। जी जी, समझी जी। हाँ जी।
बैठिए। हाँ बैठिए समझी जी। समझी जी, आपकी मदद की जरूरत है। हाँ जी कहिए। क्या है, जितने पैसे मैं लाया था ना वो सारे खर्च हो चुके हैं। आप जानते हैं ये होटल का डेकोरेशन, डांसर्स और खाने पीने में, इसलिए ये 2 दिन मेरी हालत बहुत पतली है, क्योंकि कल परसों बैंक हॉलीडे भी है ना। इसलिए सोमवार सुबह तक आपको वो सारे पैसे दे दूंगा जो हमारे बीच में तय हुआ था। ओ जी कोई गल नहीं समझी जी, जब आए तब दे देना जी, ठीक है। जरा इधर आना, मुझे बात करनी है। तुमने ऐसे क्यों कहा कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? शादी के बाद भी ऐसे ही बहाने मारते फिरेगा तो भीख मांगते फिरना उसके सामने। तो इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं है, मुझे है, और मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। क्यों? मुझे चूड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, वरना मैं कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगी। मैडम 1 कॉफी प्लीज। अरे कुछ नहीं चाहिए यार। देखो मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, जाओ मांग के लेकर आ जाओ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मिस्टर चड्डा कौन है? कोई इनसे मिलने आया है। वो वहां खड़े हैं ना, जिन्होंने सफेद शेरवानी पहनी है। 5 लाख तो हो तो अच्छा रहेगा। अचानक जरूरत पड़ गई मुझे। करता हूँ मैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। अच्छा जरा हो सके उतना जल्दी जी। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ। आप मिस्टर चड्डा हैं? हाँ क्यों? आपसे मिलने कोई आया है वहाँ पर। 5 लाख इंतजाम तो कर दूंगा, लेकिन मुझे कल सुबह तक वक्त चाहिए। ये रहे। हाँ जी। तुम चड्डा हो? नहीं। क्यों? यहाँ पे चड्डा नाम का कोई आदमी है तुम्हारे साथ? नहीं। क्यों? उसके नाम पे अरेस्ट वारंट है चेक केस के सिलसिले में। उसके चेक जितनी जल्दी जाते हैं उससे 3 गुना जल्दी वापस आते हैं। अच्छा। 1 नहीं 9 केसेस हैं। कहाँ है वो? नहीं आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं यहाँ पे। क्या मतलब? उसके नाम पे रूम बुक है यहाँ पे? रूम है, उसका नाम का ही रूम है। वो आया नहीं है, वो नहीं आया। वो हमारे रिश्तेदार है, एक रिश्तेदार है। तुमको शर्म नहीं आती? इतना कमीना आदमी तुम्हारा रिश्तेदार है? जैसे ही वो आए तुम्हें मुझको बताना पड़ेगा। 1 साल से उसको ढूंढ रहा हूँ। शोभराज को पकड़ना भी इतना मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल नहीं शोभराज, मुश्किल नहीं। आप अपना पता बता दीजिए, वो आएंगे मैं आपको बता दूंगा। नहीं, मैं यहीं पे कमरा ले रहा हूँ। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसके बाप को उसकी लाश तक नहीं मिलेगी अंतिम क्रिया करने के लिए। नहीं, मैं बता दूंगा आपको बता दूंगा। ठीक है। क्या हुआ? अरे मेरे रिश्तेदार पकड़ने शादी में आए ना, पकड़ लिया मुझे, शादी में आए। लेकिन वो तो बाप और लाश के बारे में बात कर रहा था। हाँ क्या है, कल उनका बाप सूली पे चढ़ के मर गया तो छेद हो गया, तो पूछ रहे थे छेद वाली लाश कहाँ जलाते। मेरे पैसे किधर हैं? पैसे वो परमजीत सिंह लांबा दे देंगे। वो कौन है? मेरे जीजाजी हैं। अच्छा। इंडियन एम्बेसडर हैं। आप जानते नहीं, हमारे घर में बड़े परम पूजनीय हैं। जी। इसी होटल में हैं। अच्छा। 4017 में कल सुबह आप जाएंगे, आपको मिल जाएंगे पैसे। 4017? जी। 4017? 4017। Thank you. Tell me what you want, tell me what you like, tell me what you need. Give me some love. Thank you. इतनी देर क्यों लगा दी? अरे वो पुलिस का बैलो साला फिर से यहाँ आ गया है, तो किसी तरह बच के आया हूँ मैं। ये शादी हो जाए तब तक, दहेज के पैसे आ जाए तब तक मुझे जमानत के कागजात तैयार कराने पड़ेंगे। किसी वकील का इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। मेरे पैसों का क्या हुआ? वही हो गया जी, हो गया है। वो तुम लांबा अंकल को जानती हो? नहीं। अरे अपने समधी जी के जीजा जी हैं, वो खुद आकर तुम्हें पैसे दे देंगे। ठीक है, मैं अभी जाके किसी वकील से बात करता हूँ। वो रही मनप्रीत। मैं मामू के आदमी को ढूंढ के आता हूँ, तब तक तुम एक काम करो, तुम उसे किसी भी तरह समझा कर बाहर लेके आओ। मैं बाहर जाता हूँ, रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ। और सुनो, कोई देखे नहीं और सुनना भी नहीं चाहिए। ओके? चलो तो भी नाचो। और हनीमून कहाँ? मैं अपने हनीमून के लिए हांगकांग जा रहा हूँ यार। और फिर अच्छा तो पटाखा लगे हो।
डटी डटी डटी। अरे ये बता, ये परमजीत लांबा कौन है? कौन लंबा कौन छोटा मुझे क्या पता। इस वक्त तो हम दोनों खतरे में हैं। क्यों? कक्कड़ की बेटी अंजलि यहाँ आई है। वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या मालूम, वो मेरे मंगेतर के कान में कुछ गुनगुना रही थी, उसके बाद उसको साथ में लेके चली गई। ओए कंगाली में आटा गिला। देखो डंडी, अगर बेटी आई तो बाप भी जरूर आया होगा साथ में। इससे पहले कि वो मेरी शादी तोड़ा दे, क्यों नहीं हमने उनके साथ समझौता करके उनके पैसे वापस कर देते। कहाँ है वो? चलो चलो मैं बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ। बाप भी इधर आ गया। वो बेवकूफ के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं, साला शोर मचा देगा। उसकी बेटी को समझा देते, बाद में निपटा देते। ओके? एक डबल विस्की विद सोडा। आपको कहीं देखा है? नहीं हम पहली बार मिल रहे थे। नहीं, कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा? Once. Oh, I'm sorry. I'm sorry. अभी तो बाहर आई थी, कहाँ चली गई? हाय, आई एम अनु चोपड़ा। मेरे नाम का है, रूम बुक है। Just a moment. Can you also tell me the room number of Mr. Hira Purwala, please? Wait a minute. There's a courier for 8013. यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। And could you please sign here? This key is not working. Let me replace it for you. Hi. Hi, दोपहर। सुबेर। दोपहर। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। नोनी बेटा, बहुत सारे लोग तुम्हें मिलना चाहते हैं। चलो 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 जल्दी। वो दिखती कैसी है? दिखती है, लाल ड्रेस पहनी, ऊँट जैसी ठीक लगती है, है। तुझा मैं ढूंढता हूँ। गोरी गोरी लाल रे, गोरी गोरी लाल 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 लाल, गोरी 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 साला रास्ते में बैठ के खाना खाता है कौन है? When them see me come in a dance hall. When them see me come in a dance hall, them don't know where I'm on the ground. Come me and the DJ top of the line now. All the masses. सूर्य, हाँ नु बोल। मैंने यहाँ पूछा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई हीरापुर वाला नहीं है। अरे जरूर उसने कोई दूसरा नाम रखा होगा, तुम फिक्र मत करो। या तो वो किसी को तुम्हारे पास भेजेंगे या खुद ही आ जाएंगे। जरूरत उनको है नु, हमें नहीं। ठीक है ना? ओके। रुको, मैं आ रही हूँ। समधी जी, इथे क्या कर रहा है? किसका कमरा है? एक दादी माँ है मेरी। आपकी दादी माँ? कौन सी दादी माँ? पंजाब से आई है, जटनी है। खत्री खानदान से ताल्लुक रखती है। खत्री खानदान से? फिर तो इनको मिलना ही पड़ेगा। ना ना ना, क्यों? सोई है, बुढ़िया है ना बेचारी, थक गई है, पंजाब से आई है, सो गई है, इसमें दरवाजा भी नहीं थपथपाता।
अरे तो मैं जब उठेगी आपको मिला दूंगा, गले मिला दूंगा, चाय पिला दूंगा, पकौड़े खिला दूंगा साथ में, ठीक है जी? तो फिर आप थे क्यों चाक मार रहे हैं? चलो संगीत पे चलते हैं। आप चलो, आपको हेल्थ मिनिस्टर से मिलवाते हैं। आइए आप चलो जी। हेलो, कोई है? कौन है? खाना टेबल पर रखो और चले जाओ। मैं नोनी, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। अरे थोड़ी देर बाद आना, मैं नहा रही हूँ। तुमने बोला था कि तुम गर्भवती हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी नहीं की। देखो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज यहाँ से चली जाइए, मेरी शादी मत उड़वाइए प्लीज। सारे धोखेबाज, बाहर निकल, बाहर निकल। मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया और नीच इंसान हो। हाँ? शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद पता चला मेरी बेटी घर में बैठी है और तुम बाहर जाके मुंह मार रहे हो। ससुर जी के बच्चे, पहले लड़की को गर्भवती बनाता है और पैसों से उसका मुंह बंद करता है, वो भी ऐसी औरत का। क्या आया पुत्र? तू भी सुन, तेरे बेटे की काम क्रीड़ा। अरे उस कमरे में एक लड़की है, उसे पहले गर्भवती बनाया और उस मामले को रफा दफा करने के लिए उससे पैसे दे रहा है। ये तो भगवान की कृपा है मुझ पे कि इसे रंगे हाथ पकड़ लिया मैंने। अजी गलत बात है, गलत बात है। मैं आपको सच्ची बात। अरे कौन सी सच्चाई बताओगे? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी ठीक देखा है। क्या वो पेट से है इसलिए तो शादी नहीं हो सकती? मतलब तुम्हारे जानते हुए सब कुछ हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ पैसे दे सकते हैं, थोड़ी बहुत सौदेबाजी करेंगे। शर्म नहीं आती? कमीने, तुम्हारे बेटे के ऐसी औरत के साथ संबंध है? क्या हुआ? क्या बात है? यहाँ जो कुछ भी हुआ है किसी को बताने लायक नहीं है। सच्चाई जाने समझे बगैर इतना उछलिए मत समझे जी। आप जितना समझते उतनी बुरी नहीं है। वो भी आपकी तरह वो भी अच्छे खानदान की है जी। मैं तो जानता ही नहीं ये लड़की है कौन। बेटे तरकीब नहीं चलने वाली है, सब सच नंगा हो गया है। सुनिए, देखिए मैं पैसे देके पूरा मामला निपटा दूंगा और आप औरत क्या कर रही है यहाँ पे? अपने अपने कमरे में चले जाइए। ये मर्दाना बात है, आपको सुलझा नहीं। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। इनको भी तो सच्चाई का पता चले। डड्डी, मैं सच कह रहा हूँ, इसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। यार पैसे मेरे, मैं चुका रहा हूँ, तेरे को क्या तकलीफ है? चुप कर यार। बंद करो बाप बेटों का नाटक। मैं जानता हूँ तुम दोनों को खाता इसी बैंक में। समझे जी, गंदी बातें ना करो। मैंने देखा है तुम्हें इसका दरवाजा खटखटाते हुए। मुझे क्या बोला था? मेरी दादी माँ है, जटनी है, खत्री खानदान की दादी माँ है तेरी है। मैं तुम लोगों को पहले से बोल रहा था, ये एक नंबर का कमीना झूठा आदमी है। तुम तो सब लोग मुझे ही कोसते रहे। तो चुप करो, ठरकी कहीं का है? अरे मेरी बीवी हाथ न लगी तो लंगोट बांध के मेरे पीछे पड़ गया तू। बंद करो सब लोग बकवास, नहीं तो एक साथ सबकी जुबान खींच लूंगा मैं। 10-12 बच्चे नहीं है मेरे, ये इकलौती संतान है मेरी। तो क्या मेरी गलती है? नहीं, सारी गलतियां मेरी हैं। कुछ भी हो जाए ये शादी हरगिज नहीं होगी। हाँ, कैसे नहीं होगी जी? है हमारी भी इज्जत है। हाँ देखी तुम्हारी इज्जत। अब ऊपर से भगवान भी आकर बोले ना तो भी ये शादी नहीं होगी। तुम क्यों ऐसे लोगों के मुंह लग रहे हो भैया, जिन लोगों के संस्कार ही नहीं है? बल्ले मैंने देखे तेरे पति के संस्कार, मैं दिखाऊं अपने संस्कार? दिखाऊं मैं? तुम क्यों इसके मुंह लग रही हो? काफी सारी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं। प्लीज डोंट मेक नॉइस। चुप करें मैनेजर, ये शादी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं और ये होटल भी छोड़ के जा रहे हैं और इसके बाद जो कोई भी यहाँ ठहरेगा बिल उससे वसूलना। कंजर, ये शादी तो होकर ही रहेगी। उसके लिए तेरी बेटी को किडनैप करना पड़े तो वो भी करा लूंगा, लेकिन शादी करके रहूंगा। किडनैप करेगा तुम? हो गई शांति, हो गई। चल फटना यहाँ से साला।